हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस महादेव जी आपको इस दौरान देना चाहते हैं। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो, जो कि पेड रीडिंग रहती है, चाहे टैरो के थ्रू करानी है आपको या फिर जन्म पत्री चेक करानी है या फिर आपको कोई कैंडल स्पेल चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी एंजल्स, साथ एंजल्स प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, रिलेशनशिप वाले खुश हो जाएं, खास करके जो सिंगल हैं और चाह रहे थे कब हमारी शादी होगी, कब कोई आएगा लाइफ में। ओके, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए। ओके, ओवरऑल सॉरी, ओवरऑल ये 11 दिन आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। रिलेशनशिप के मामले में भी, फाइनेंसिस के मामले में भी कुछ नया स्टार्ट आपकी लाइफ में होने जा रहा है। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, बहुत स्ट्रिक्टली मैं आपसे कह रही हूँ। आपका क्या रवैया रहेगा इस दौरान कि आपके मन में जो भी चीज़ सवाल आएंगे ना किसी को लेकर, आप बात करना पसंद करोगे कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मैं क्लियर कम्युनिकेशन करूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, करना बिल्कुल करना चाहिए और आप करोगे, लेकिन वो क्लियर कम्युनिकेशन आप ना बहुत पोलाइट रखना, हम्बल रहना, बहुत प्यार से मतलब की चीज़ों को हैंडल करना, गुस्से में आकर बात नहीं करनी है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, आर्ग्यूमेंट से बचना है आपको, कोई डिबेट वगैरह में मत पड़ना। ओके, बहुत छोटी छोटी बातों पर भी कई बार डिबेट्स हो जाती हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी को लेकर ही बात करने लगा, आप किसी और का फेवर करते हो, सामने वाला दूसरे का, और इस पर आपका वाद विवाद हो गया। ओके, तो हर प्रकार के आपको वाद विवाद से बचना है, अदरवाइज़ वो लड़ाई झगड़ा, देखो बाहर भी जा रहे हो ना, आप सड़क पार कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, एनीथिंग। ओके, वहाँ भी अगर कुछ हो रहा है ना, तो बेहतर है पहले दूसरे के मामले में अड़ंगी मत डालो, टांग मत अड़ाओ अपनी। और अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो बेहतर हो कि आप थोड़े से लीगल मैटर के थ्रू सॉल्व करो, पुलिस के थ्रू, अगर कोई भी चीज़ हो रही है, ना कि आप खुद गुस्से में आओ और हाथापाई पे उतर आओ। ओके, तो ये ध्यान आपको बस सबसे पहले रखने की ज़रूरत है। इस दौरान किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, नो आर्ग्यूमेंट प्लीज़। ओके, या फिर अपने घर वालों रिश्तेदारों से भी थोड़ा बहसबाजी से बचो। ओके, बिकॉज उसका ना कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बस आपका दिमाग ख़राब होगा, टेंशन में आप रहोगे, सोचोगे दिन रात, नतीजा कुछ नहीं निकलना। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, क्लियर कम्युनिकेशन करने पर आपका विश्वास रहेगा
कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने वाले से बात करूं कि मैटर क्या है। ओके, मान लीजिए कोई आपको इग्नोर कर रहा है, लव लाइफ की बात ले लेती फॉर एग्जांपल, तो आपको रहेगा कि ये पर्सन मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है या कर रही है। ठीक है, ऑफिस में कुछ है डाउट्स आपको, आप मैनेजर बॉस के सामने भी जाके खड़े हो जाओगे कि सर ऐसी क्या बात है। इतना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेवरी आपके अंदर इस दौरान दिख रही है, बहुत बहादुरी से आप ना चीज़ों को टैकल करोगे, विच इज़ अ गुड थिंग, साइन बहुत अच्छा है। बस ये कहूँगी कि चीज़ों को थोड़ा प्यार से हैंडल करने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी ऐसी जहाँ आपको लगेगा कि मैं बोलो लेकिन ध्यान से। ठीक है, बस लड़ाई झगड़े और वाद विवाद तक, लाउड वॉइस तक वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। साथ ही आप ओवर थिंकिंग से भी बचना। ओके, आप में से कुछ लोग शायद बहुत ओवर थिंकिंग भी इस दौरान करोगे, तो बेटर है कि आप ओवर थिंकिंग से भी बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज़ ओवर थिंकिंग करने का भी कोई नतीजा एट द एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलना है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपसे कहूँगी, बिकॉज़ फायरी एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी इस दौरान। ओके, तो उस पर ध्यान देना है। वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करोगे और वो उसमें आप सक्सेसफुल भी रहोगे, तो डरना नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, बिकॉज़ आई फील कि आप में से कुछ लोगों का कोई क्रश है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपकी लाइफ में जिसे आप पसंद करते हो, लेकिन आपने वो फीलिंग, अपनी सीक्रेट फीलिंग्स ना अभी उसके साथ ओपनली शेयर नहीं करी हैं। ओके, डर है आपको रिजेक्शन का, एटलीस्ट हिंट तो दे दो। अगर आप डायरेक्टली किसी को प्रपोज नहीं कर सकते, किसी को पसंद करते हो, तो आप थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हो, थोड़ी कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। ओके, थोड़ा आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। इतना भी हाइड करके मत बैठो कि वो इंसान आपकी आंखों के सामने किसी और का हो जाए और फिर आप रो। ठीक है, या अगर आपके अंदर, बिकॉज ब्रेवरी की बात मैंने कही है एंड कम्युनिकेशन भी आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, तो आप जो है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर दो। एंड रिज़ल्ट सामने वाले पे छोड़ दो कि वो आपको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, या डिनाई करता है आपके प्रपोज़ल को, वो उनके हाथ में है। ओके, बिकॉज़ आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, उस वजह से भी शायद आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे इस दौरान। ओके, रिलेशन को लेकर है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो बेहतर है आप ओपनली एक्सप्रेस कर दो, या फिर आप एटलीस्ट उस इंसान से थोड़ी फ्रेंडशिप अच्छी करो, बॉन्ड अच्छा क्रिएट करो और फिर यूनिवर्स पे छोड़ दो चीज़ें। ओके, अपनी तरफ से लेकिन आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, और आप वर्क लाइफ एंड प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को जो है बहुत अच्छे से टैकल भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मनी से रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, मे बी अभी शायद आपको जो भी जॉब, नई जॉब के लिए खास करके मुझे लग रहा है, आपको लगे कि पैसों की थोड़ी, मतलब कि इतनी अच्छी सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो स्टार्ट करो। ओके, आपके आगे जो है प्रमोशन वगैरह हो जाएगी अच्छी, मेहनत करो, अपनी स्किल्स पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो यस, मनी रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए नए दरवाजे सक्सेस के कुछ ना कुछ तो ज़रूर खुलेंगे। साथ ही आप जो है प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों की यहाँ पे प्रमोशन भी होने के चांसेस हैं कि यस, आपकी जो है इस दौरान प्रमोशन हो जाए। ओके, तो मनी मैटर्स अच्छे हैं आपके यहाँ पर। इमोशंस भी आप अच्छे से टैकल कर रहे हो, वैसे तो संभाल कर चीज़ें करोगे। ओके, पीसफुल भी रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग आपकी चलेगी, खास करके अगर आपका कोई क्रश है तो, बिकॉज़ आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो। ओके, एक तो ये हुआ क्रश की बात। कई लोग क्या होता है, रिलेशनशिप में भी उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, शादी हो गई फिर भी उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, डरते हैं अपने स्पाउस से कि वो कैसे रिएक्ट करेगा या करेगी। ओके, तो एक ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ
कुछ लोगों के साथ जो है प्रॉब्लम हो सकती है कि, या फिर रिलेशनशिप की देखो बात है तो ऐसा नहीं ओनली हस्बैंड वाइफ और लवर्स की बात है। कई बार बच्चे अपने माँ बाप से कुछ बातें खुलकर नहीं कह पाते हैं, तो बेहतर है कि आप ओपन हो जाओ, अपने दिल की बात जो भी है अपनी फैमिली में डिस्कस करो, अपने किसी दोस्त से सलाह लो, पर करो ज़रूर। ओके, दिल की बात को दिल में मत रखो। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ आपसे। साथ ही प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आपकी शादी हुई अभी रिसेंट में या आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो आप में से कुछ लोगों के लिए बेबी कंसीव करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, या हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए इस दौरान कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है। ओके, और अगर आप करना चाहते हो यू कैन ट्राई। ओके, इस 11 डेज़ में अगर आपके टाइमिंग भी मैच हो रही है तो आप कोशिश कर सकते हो। ओके, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना हो तो आप कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी यहाँ आपके साथ हैं, और कुछ लोगों की देखो शादी भी फिक्स होने के अच्छे चांसेस हैं। ओके, और अपने इमोशंस को जो है आप दबाकर मत रखो, एक्सप्रेस करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज़ डिवाइन आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। थोड़ा तो स्टेप आगे उठाइए, आप डरो मत। और देखते हैं महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए महादेव जी क्या गाइडेंस है वृषभ राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025। हाला, हेल्प, पॉइजन, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इज़ द फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you. Okay, ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा आपके लिए, जब आपको अपनी फैमिली या सोसाइटी के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी भी है। ओके, अब क्या सेक्रीफाइस करोगे ये आपका देखते हैं। मे बी हो सकता है आपकी कोई जॉब हो, आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते हो, लेकिन अपनी फैमिली को पालना है, कमाना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, कई बार इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस की बात आती है, लव रिलेशन में होते हैं लड़के लड़की, आपको सेक्रीफाइस शायद करना पड़ जाए वहाँ पे। ओके, तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस जैसी चीज़ें हैं, कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा या कहीं पे स्टक रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड फैमिली। ओके, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, open to divine guidance. Okay, pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. Okay, आप अगर ध्यान लगाते हो तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप ध्यान के दौरान जो भी अगर आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है तो आप उस पर ध्यान देना। आपको ध्यान के दौरान अगर कुछ दिखता है, इमेजेस वगैरह, आप उस पर ध्यान दो। हो सकता है ईश्वर आपसे कुछ ना कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपको कोई मंत्र वगैरह दे जाएं। ओके, आपकी साधना से खुश होकर, या आपको कुछ दिखे, क्लैरिटी मिले कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में। ओके, तो आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो और आप ध्यान लगाते हो या पूजा पाठ बहुत करते हो तो। मे बी इन ड्रीम्स ऑल्सो आपको दिख सकता है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून लीजिए, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में भगवान शिव जी लेकर आ रहे हैं। मे द बेनेवोलेंट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of the divine deity bestowed with his divine grace. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है लॉर्ड शिव जी की, भगवान शिव जी की आपके ऊपर बहुत कृपा रहेगी, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आशीर्वाद उनका आपको दिखेगा हर कदम पर, बिकॉज़ आप उनके एक बहुत अच्छे चाइल्ड हो जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, और आप जो भी पूजा अर्चना करते हो उनकी, वो उससे प्रसन्न भी हैं कहीं ना कहीं। के महाकाल डिवाइन टाइमिंग, द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज़ ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। लीजिए, आपका गुड फॉर्च्यून आ गया,
डिवाइन टाइमिंग आ गई, इसलिए मैंने कहा देखो आपके पास डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन का आशीर्वाद। तो आप प्रपोज कर दो, अगर आपके दिल में कोई भी बात है, एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे ही, ठीक है। काम करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मैं ये कहूँगी। ओके, सामने वाले को एटलीस्ट आपकी फीलिंग पता चल जाए। प्यार से बोलो, ज़बरदस्ती नहीं करनी है लेकिन किसी के साथ। ओके, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिरेक्युलस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। ओके, साथ ही आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें अभी अनफोल्ड होने जा रही हैं, मतलब बहुत सारे रहस्य आपकी लाइफ में खुलने जा रहे हैं। और वो जो भी रहस्य होंगे, चीज़ें नेचुरली जब डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अनफोल्ड होती हैं ना, जब भी आपका टाइम आएगा किस्मत बदलने का, तो आपके काम ऐसे मतलब स्मूथली बनते जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये मिरेकल चमत्कार मेरी लाइफ में हो कैसे गया, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ओके, और वहाँ से समझिए भगवान शिव जी अपना काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार होता है ना लाइफ में, जहाँ पे आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, वहाँ से आपकी न्यू बिगिनिंग परमात्मा स्टार्ट करते हैं। जहाँ आपने हार मानी, हथियार डाल दिए, वहाँ से ईश्वर ने कहा चल अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कुछ आपके साथ होगा। तो यस, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी आशीर्वाद आ रहा है और आपका किस्मत चमकने का जो है अच्छा समय भी आ गया है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं वृषभ राशि के लिए, प्लीज़ बताइए वृषभ राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 से लेकर 31 मई 2025। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, आपकी लाइफ की कोई टफ साइकिल का अंत हो रहा है, मुश्किलें आपकी लाइफ की ख़त्म हो रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर दो और आप फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, और आपकी लाइफ में कुछ फायरी क्लाइमैक्स आ रहा है। ओके, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृषभ राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।